Assalamualaikum. मैथमेटिक्स क्लास एफएससी पार्ट सेकंड, टॉपिक नेम है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आज जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सेकंड ईयर की बुक से ही रिलेटेड है। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है और इसमें जैसे हमने प्रीवियसली यहीं पे ही एंड किया था, आज हम उसी से ही आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन सी टाइप्स हैं इसमें? सबसे पहले है algebraic. Some important types of the functions are given below. Algebraic functions. Algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expressions. We classify algebraic functions as follows. First है polynomial functions. Polynomial functions क्या होता है? Polynomial p of x is equal to a n x raised to n, polynomial of the order n for all x where the coefficient an minus 1 up to so on a naught are the real numbers and the expression are non-negative integers is called the polynomial functions. The domain and range of p of x are in general subset of a real number. If an is not equal to 0 and the px is called the polynomial function of the degree n, and an is the leading coefficient of p of x. For example, p of x is equal to 2x raised to 4 minus 3x raised to 3 plus 2x minus 1. This is the polynomial of degree 4 and the leading coefficient is 2. Is the polynomial function of degree 4 with the leading coefficient 2. Next step, linear function. If the degree of the polynomial function is 1, then this is called the linear function. A linear function is of the form f of x is equal to ax plus b and a is not equal to 0. a पे कंडीशन है कि a को 0 नहीं होना चाहिए इसका कोफिशिएंट, और a and b both are the real numbers. For example, f of x is equal to 3x plus 4y और y is equal to 3x plus 4. f of x से भी फंक्शन को डिनोट करते हैं और f of x is equal to y होता है, तो y से भी डिनोट किया जाता है, तो इसलिए उसने नेक्स्ट में y से इसको रिप्लेस किया हुआ है. Its domain and range are the sets of real numbers. Identity functions क्या है? For any set x, a function I stand for identity from x to x, उसी सेट से उसी सेट में फंक्शन होगा इज द फॉर्म ऑफ आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब भी हम आई को एक्स के एलिमेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो उसको इमेज एलिमेंट आई एक्स होगा इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन. इट्स डोमेन एंड रेंज इज द सेट एक्स itself. In particular, if x is a real number, then I of x is equal to x for all x belongs to real number is the identity function. आइडेंटिटी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है. क्या होता है? नेक्स्ट है, इफ x एंड y आर बी एस सेट्स ऑफ रियल नंबर, अ फंक्शन c स्टैंड फॉर एनी फंक्शन, f से भी नोट कर सकते हैं, c से भी कर सकते हैं, i से भी करते हैं. c यहाँ कांस्टेंट के लिए है. c from x to y is defined by c of x is equal to a. For all x belongs to a and a belong to y are fixed is called the constant function. For example, c from real number to real number defined x, c of x is equal to 2 for all x for all x in is a x belongs to r is a constant function. ये किस तरह के होते हैं कांस्टेंट फंक्शन? इसकी एग्जांपल्स इस तरह से है, जिस तरह से आपके पास सपोज कि एक सेट x है और दूसरा y है. सेट x में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और y सेट और x सेट ये हमारे पास है. आई ऑफ y, यानी कि हम x के किसी भी एलिमेंट पे जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसके वही एलिमेंट ही आना चाहिए, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, वो उसी एलिमेंट को अप्रोच करे. तो नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन. क्या है ये? हमारे पास क्या है? आई एक्स के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 है, वाई के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं. तो एक्स का हर एलिमेंट 1 को अप्रोच करे तो एक एलिमेंट को ही अप्रोच करे, और इसलिए ये 1 इज़ अ फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, तो ये आइडेंटिटी ये कांस्टेंट फंक्शन होता है. नेक्स्ट जो है उसके है रैशनल फंक्शंस. क्या होते हैं? A function Rx of the form p of x over q of x. Rational
एक्सप्रेशन में अगर फंक्शंस दिया हो तो उसको रैशनल फंक्शंस कहते हैं। इस पे कंडीशंस वही होती हैं कि क्यू ऑफ एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। द डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन आर एक्स इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। वाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लें, यहाँ से हमने वाई पे डिनोट किया, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। डोमेन उसकी रियल नंबर होती है। रेंज -1 इज़ लेस और इक्वल टू वाई इज़ लेस और इक्वल टू 1। रेंज जो होती है वो -1 और 1 का जो क्लोज्ड सेट होती है। इसी तरह से कॉस का भी, कॉस की रेंज और डोमेन भी यही होती है। टेन है उसकी रेंज भी आगे गिवन है और उसकी डोमेन भी गिवन है। इसी तरह से कॉट है, सीकेंट है, कोसीकेंट है। ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। फिर इनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनकी रेंज और डोमेन दोनों ही गिवन है, दोनों ही आपने अच्छी तरह से याद करनी है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिसमें कोई भी वेरिएबल किसी भी एक्सपोनेंट में नज़र आए तो उसको वेरिएबल फंक्शंस कहते, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल हो तो फिर हम उसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। और देन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स है यहाँ पे, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक फंक्शंस है। ये तो आप सबको पता है कि अगर बेस ए 10 होगी तो log ऑफ 10x इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और अगर इसकी बेस ई होती है तो उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक लॉगरिथम ऑफ एक्स है। हाइपरबॉलिक फंक्शंस क्या होते हैं। साइन हाइपरबॉलिक एक्स है, इसकी वैल्यू 1/2 e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x इज कॉल्ड द हाइपरबॉलिक साइन फंक्शंस है। एंड इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। कॉस हाइपरबॉलिक एक्स है, इसकी वैल्यूज़ भी गिवन है। और इसी तरह से टेन हाइपरबॉलिक एक्स है, सीकेंट है, कोसीकेंट है और कॉट हाइपरबॉलिक एक्स है। द हाइपरबॉलिक फंक्शन आर द सेम प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबल टू दोज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस क्या होते हैं। इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी गिवन है। साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर रूट फॉर ऑल एक्स है। इसके बाद है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स है, टेन हाइपरबॉलिक एक्स है, कॉट है, सीकेंट है एंड कोसीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स है। नेक्स्ट है एक्सप्लिट फंक्शंस क्या हो। इट इज इफ y is easily expressed in term of the independent variable of x and y is called the explicit functions। y is equal to x square plus 2x minus 1। यानी कि हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड पे कोई भी ऐसी टर्म नज़र ना आए जिसमें y इन्वॉल्व हो। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देन y इज कॉल्ड द implicit function of x। for example x square plus xy plus y square is equal to 2 जिसमें x और y इसकी मिडल टर्म नज़र आ रही है तो ये हमारे पास implicit function है। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। x is equal to the function of the form x is equal to a t square, किसी भी t इज़ अ पैरामीटर, थीटा भी हो सकता है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी है। तो ये सारी जितनी भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं इनको हम पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। इवन फंक्शंस क्या होती है। अगर आप किसी फंक्शन में उसकी वैल्यू को x को जो है -x से रिप्लेस कर दें और फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना आए, वो ओरिजिनल फंक्शन की इक्वल ही रहे, तो उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन है। स्क्वेयर की जो फॉर्म में जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर है जो कि एफ ऑफ x के इक्वल होगा। तो ये इवन फंक्शन है, यानी कि जिसमें नेगेटिव साइन कंज्यूम हो जाए और जिसमें ना हो नेगेटिव साइन फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर दे तो उसको हम कहते हैं ऑड फंक्शंस है। ठीक है गर्ल्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सारी डेफिनेशंस हैं फंक्शन से रिलेटेड है, ये आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। और ये आज का लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।